ग्वालियर जिले के डबरा में जलभराव की समस्या को लेकर रहवासियों ने एसडीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया और समस्या के निराकरण की मांग की। डबरा शहर के वार्ड 6 और 8 में सड़कों पर पानी की समस्या को लेकर रहवासी जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जहां सुनवाई न होने पर वार्ड 6 के लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर घंटों तक धरना दिया। इस दौरान कोई सुनवाई नहीं होने पर रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। रहवासियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए एसडीएम रुपेश सिंघई और सीएमओ साक्षी वाजपेयी ने मुलाकात की और जल्द समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? जी सुमन चौरसिया मेरा। सुमन जी, किस तरह की समस्या लेकर आई थी और क्या बहसबाजी हुई काफी देर तक सीएमओ से? बहसबाजी हुई और परेशानी इतनी है, लेकिन एक लेडीज का परेशानी नहीं समझ रही। पानी में से निकल के कई बार हम खुद गिरे हैं उस नल्ले में। यहाँ तक हमारे हस्बैंड निकलते हैं पानी में से, रोज काम करके आते हैं। अभी उनको कुछ हो जाएगा तो इनको क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे स्कूल नहीं जा पाते 4-4 महीने, पेपर नहीं दे पा रहे मेरे बच्चे, किसी के भी बच्चे, वहाँ सबके बच्चे परेशान हैं। क्या बहुत लोग गिर गए हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं। कोई वही नहीं है। नगर पालिका में जाओ तो बोले सीएमओ मैम बोलेंगी करेंगी कुछ काम, ये बोलती हैं कि वो करेंगे, एक दूसरे पे डालती रहती हैं। बस पार्षद पे डाल दिया। अब 8 दिन का समय दिया है, 8 दिन बाद फिर आएंगे हम यहाँ, और नहीं तो फिर हम यहाँ धरना देंगे और नारेबाजी करेंगे, पूरे मोहल्ले को लेकर आएंगे। आपका? वैशाली नायक, कहाँ की निवासी हैं? वार्ड क्रमांक 8, नंदू का डेरा। सीएमओ से समस्या को लेकर अभी बातचीत हुई थी, क्या बातचीत रही? हम लोग अपनी समस्या लेकर आए थे उनके पास कि हमारे जो नल्ला है उसको मतलब पक्का बनाया जाए, और पुलिया है उसको पक्का बना दो और नल्ले की सफाई करवा दो। यदि ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा तो इतने से ही हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने हम लोगों के निराकरण सुनने की बजाय हंसना हम लोगों पे शुरू कर दिया। मैंने उनसे बोला भी, मैम आप हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि तुम लोग यहाँ 1 घंटे भी खड़ी रहोगी तो हमें कुछ मतलब नहीं है, ना हमें कोई फर्क पड़ रहा है, जाके साइड में खड़े हो जाओ, दूसरे लोगों को आने दो। मैंने, मैम हम लोग भी तो अपनी समस्या ही लेके आए हैं आपके पास। तो उन्होंने अपना दूसरे काम में व्यस्त हो गई और हम लोगों को अलग कर दिया। फिर हम और कुछ देर इंतजार किया और उसके बाद एसडीएम सर आए तो हम लोगों ने उनसे अपनी शिकायत की। तो उन्होंने उसके बाद सीएमओ मैडम आके हम लोगों से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि हमें अपने जो शब्द बोले हैं वो गलती से बोल गए, अब हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे, ना आप लोगों पे हंसेंगे। अब समस्या के लिए क्या आश्वासन दिया है? 1 हफ्ते का टाइम दिया है उन्होंने, बोला है कि 1 हफ्ते में देखते हैं बात करके और आपका काम जल्द से जल्द करवाने की देते हैं। अच्छा, वहीं सीएमओ साक्षी वाजपेयी ने मीडिया से चर्चा करते हुए जल्द ही रहवासियों की समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। आप लोग एसडीएम साहब के गेट के बाहर बैठे थे, क्या समस्या थी? हम श्रीमान आवेदन लेके आए क्योंकि पूरे वार्ड नंबर 6 की समस्या थी। पूरी गलियों का पानी, नालियों का पानी गलियों में भरा पड़ा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बहुत ज़्यादा बहुटियाँ औरतें वगैरह मंदिर नहीं जा पा रही, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। श्रीमान के कार्यालय पर हम आवेदन लेके आए अवगत कराने के लिए, तो आते के साथ बोले कि नहीं भाई क्यों कैसे आना हुआ। मैंने कि श्रीमान ऐसी समस्या, हम आपके पास समस्या लेके आए, आप हमारे क्षेत्र के मालिक हो। तो उसके बाद हम 2 घंटे 3 घंटे से बराबर कंटिन्यूस बैठे हैं, कोई कर्मचारी हमारे पास नहीं आया। जब एसडीएम साहब आए उन्होंने सुनने के बाद तब सीएमओ को बुलाया, चर्चा की, लेकिन ऐसे हर बार की कंडीशन यही है। सीएमओ का किस तरह का रवैया रहा आपकी? सीएमओ साहब का कोई रवैया नहीं। सीएमओ साहब का हमेशा ही आश्वासन, झूठा आश्वासन देती रहती हैं। बार 181 लगाई, पहले 25/11 में जनसुनवाई भी लगा चुकी, आज दिनांक तक कोई कार्रवाई के लिए कोई भी कर्मचारी भेजा नहीं गया। समस्या ये नहीं है, समस्या पूरे वार्ड की है। और नाली मतलब गली ऐसी कंडीशन में बच्चे पढ़ने तक नहीं जा पा रहे, इसलिए गुहार लगाने आए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल हम रोड पे भी आने, जब हमने कहा कि रोड पे जाएंगे तब एसडीएम साहब ने हमारी सुनी, उससे पहले सुनने के लिए वो भी तैयार नहीं थे। अगर ऐसा हमारा निराकरण नहीं हुआ तो कल रोड पे मजबूरन हमें रोड पे अपनी औरतें बहुटियाँ बच्चे बैठाना पड़ेगा। जी, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, टेक्निकल अमला निकाय में नहीं है, इसके चक्कर में जो दिक्कतें आ रही हैं हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैडम, अभी महिलाओं ने आप पर आरोप लगाया, आपने उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हंसी है, आपने उनसे कह दिया कि चलिए यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। मैं और तहसीलदार साहब बैठ के जनसुनवाई कर रहे थे, जिसके संबंध में वो सामने खड़े थे। हमने उनसे बोला कि आपकी समस्या का निराकरण किया जाए। मैडम, दिक्कत क्यों आ रही है? क्यों नहीं शहर के विकास कार्य हो पा रहे? क्या समस्या है? समस्याएं हैं, टेक्निकल अमला ना होने से निराकरण नहीं हो पा रहा। ठीक है, बस इतनी। फिलहाल देखना होगा कि रहवासियों के प्रदर्शन के बाद जल्द उनकी समस्या का निराकरण होता है या अभी उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। डबरा से निसार खान की रिपोर्ट।